राम राम सभी के लिए। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिएगा। देखिए, आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ एमएड सेकंड सेमेस्टर के लिए देख रहे हैं और हम लोग असाइनमेंट देख रहे हैं। ठीक है, आपके एमएड सेकंड सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर हैं। चारों पेपर का एक एक असाइनमेंट बनना है, जिनमें से 3 असाइनमेंट हम लोग देख चुके हैं, पेपर 201, 202 और 203 का। आज रह गए लास्ट असाइनमेंट 204 का, तो उसे और देखकर फिर हम लोग अपना एमएड का जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो हवाएं आपको सुनाई दे रही हैं, हवाओं की आवाज़ तो सुनना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एमएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 204 का असाइनमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देख लीजिए पहले एक बार के असाइनमेंट में कौन सा वाला देखना है हमें। ठीक है, ये 201 है पेपर, ये 202 है पेपर। इसका असाइनमेंट भी हम लोगों ने देख लिया है। आपने नहीं देखा तो आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये पेपर 203 का असाइनमेंट हमने देखा था, है ना। और अब देखिए, अब 204 का असाइनमेंट हम लोग देखेंगे। ये है पेपर 204, टीचर एजुकेशन फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये है पेपर का नाम। ओके, पेपर 204 आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। इन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। वैसे तो हमने पेपर 204 की तो 4 यूनिट कंप्लीट करवा दी है, केवल 5वीं यूनिट रह गई ये वाली। इसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे, शायद कल कर दें। ठीक है, और इस पर अब देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। पेपर 204 का असाइनमेंट कौन सा देखने वाले हैं? हम ये वाला देखने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा और अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एनी वन यानी कि इन दोनों में से एक ही को करना है, तो हम लोग ये वाला करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं असाइनमेंट की ओर। ये देखिए, असाइनमेंट का जो फर्स्ट फ्रंट पेज है ना, वो आप ऐसे बनाओगे, है ना। इस तरह से आप बनाओगे, जैसे कि आपने पिछले 3 बनाए हैं उसी प्रकार से आप बना सकते हो। इस टाइप से बना सकते हो। असाइनमेंट लिखोगे, अपना सेमेस्टर लिखोगे, जो भी है, कॉलेज का नाम लिखोगे, और यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है वो आप लिखोगे यहाँ। आपके सुपरवाइज़र यानी कि मैम सर जो भी हैं वो, और आपका फ़ोटो अपना, और यहाँ आपका नाम पता लिखना है। ठीक है, आपके सेमेस्टर में और रोल नंबर क्या था आपका, ये सब लिखना है आपको। ओके, तो इस तरह से आपका ये फ्रंट पेज हो जाएगा। ओके, और फ्रंट पेज होने के बाद आप इसके अंदर क्या क्या लिखना है आप देख लीजिए। ओके, देखते हैं वहाँ हम लोग। तो देखिए, ये है फ्रंट पेज आपका। ठीक है, फ्रंट पेज पेपर 204 का, ये ध्यान रखना, 204 का असाइनमेंट का फ्रंट पेज है। और टॉपिक क्या है वो आपने देख लिया, टॉपिक ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है वो सब देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं कि अब आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप अभी स्वीकृति लिखोगे। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, इस तरह भी लिख सकते हो और अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, बस इसमें हम लोग धन्यवाद देते हैं उस प्रोफेसर को, उन टीचर को जिन्होंने हमको ये असाइनमेंट दिया है। भले आपको कितना भी बुरा लग रहा हो असाइनमेंट बनाने में, लेकिन टीचर का धन्यवाद ज़रूर देना। ठीक है, क्योंकि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है जब टीचर आपको ये सब चीज़ देते हैं तब। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अपना टॉपिक यहाँ लिख देंगे आप एक पेज पर। ठीक है, ये टॉपिक वही है जो अभी आपने पीछे देखा था पेज में, वही। उसके बाद आप इसके अनुक्रमणिका लिखोगे, इंडेक्स लिखोगे। इंडेक्स में आप अंदर के पेज में क्या क्या देने वाले हो वो यहाँ पर इसमें वर्णन है। ठीक है, क्योंकि हम माध्यमिक स्तर पर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी हैं। यहाँ पे हम विद्यालय की रिपोर्ट और विवरण देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है देख लीजिए आप। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये भूमिका यहाँ दे रखी है, क्या क्या लिखना है इसमें देख लीजिएगा आप, और अपने हिसाब से भी लिख लेना। ठीक है, यदि आपको ये सही लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से लिखना। यहाँ केवल एक आपको आइडिया दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, परेशान मत होना। जहाँ तक है नंबर ठीक मिलेंगे आपको, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी बढ़ते हैं। अब यहाँ माध्यमिक शिक्षा के बारे में दे रखा है, जो आपने इंडेक्स में पढ़ा है ना, वही एक एक लाइन से आपको यहाँ पर लिखना है। इंडेक्स में पहले क्या था, भूमिका थी, फिर माध्यमिक शिक्षा के बारे में था, तो यहीं वो दे रखा है। ओके, चलिए अब यहाँ डेफिनेशन दे रखी है माध्यमिक शिक्षा की, परिभाषाएं दे रखी है, तो आप देख लीजिए किसने क्या कहा है, उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और हाई क्वालिटी करके वीडियो की स्क्रीनशॉट लेते जाइए। हम लोग आगे बढ़ेंगे। विकास कैसे हुआ माध्यमिक शिक्षा का वो दे रखा है यहाँ।
जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया असाइनमेंट, वो बना के कंप्लीट करके अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। और हाँ, एमएड सेकेंड सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, आप लोग भर दीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भर देना है ना। उसकी फ़ीस 4072 रुपये है। एमएड सेकेंड सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 4072 रुपये लग रही है। ओके, कितनी? 4072। आप अपनी फ़ीस भर के अपना कर सकते हो। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वो आप लिख सकते हो इस तरह से। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो विद्यालय चयनित किए हैं और उसमें शिक्षक गणों को देखा है, तो यहाँ आप लिख लीजिए। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि यदि आपको कोई शब्द गलत लग रहा हो कहीं भी, तो उसे करेक्शन कर लेना उसमें, ठीक है, सही कर लेना उन्हें। ओके, जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ गड़बड़ लिख गया हो, लेकिन आप अपने हिसाब से सही कर लेना। यहाँ 10-10 शिक्षक लिए गए। आप या तो शिक्षक ले सकते थे या फिर आप विद्यार्थियों को ले सकते थे यहाँ पर, क्योंकि इनके अनुसार आप पूछ रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा आपके स्कूल में कैसी है, क्या है, कितनी कमी और क्या कमी नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहे हो आप। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है पूछने का इनसे, कि हम लोगों को पता चले कि हमारे क्षेत्र में जो स्कूल हैं या फिर आपके क्षेत्र से अलग भी है, मतलब आपके देश में जो स्कूल है माध्यमिक शिक्षा के, उनमें कितनी कमियां हैं और उसमें क्या क्या सुझाव की आवश्यकता है। मुख्य बात यही है यहाँ पर इन स्कूलों को देखने की, ठीक है। तो या तो आप शिक्षकों से पूछ सकते हो या विद्यार्थियों से पूछ सकते हो उसके बारे में। तो यहाँ शिक्षकों को लिया गया, क्योंकि आप कर रहे हो एमएड, है ना, एमएड कर रहे हो, तो आप टीचर एजुकेटर बन रहे हो, टीचर को पढ़ाने वाले आप एजुकेटर बन रहे हो, टीचर को पढ़ाने वाले टीचर बन रहे हो आप, है ना। तो आप शिक्षकों को लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, और आप चाहो तो यहाँ विद्यार्थियों को भी ले सकते हो। एक स्कूल के 20 विद्यार्थी आपने ले लिए, दूसरे के 20 ले लिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पूरे 5 स्कूल हैं, 5 की जरूरत नहीं है। आप 3 चाहो 3 ले लो, 4 चाहो 4 ले लो, 5 चाहो 5 ले लो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके क्षेत्र में जो स्कूल हो या फिर आपकी जानकारी में जो स्कूल, उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हो। अब देखिए, पहला स्कूल क्या था? GR गौतम इंटर कॉलेज, ठीक है। तो आप हमने यहाँ एक पेज में ऐसे लिखा और अब इसके बारे में लिख दिया। लिखने के बाद अब इसी विद्यालय के बारे में सारी बात आएगी, ठीक है। इस विद्यालय के बारे में आएगी कि इसमें क्या कमी, क्या सही है और क्या क्या सुझाव है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय का प्रकार क्या है, प्रधानाचार्य का नाम क्या है, कक्षा कितने तक है ये, ठीक है। तो ये सब दे रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये सारी चीज़ दे रखी है, इसमें कौन कौन से टीचर छाँटे हैं, उनकी आयु क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, शिक्षकों के नाम क्या है, ये सब यहाँ दे रखा है। ऐसे आपको आगे के स्कूलों के बारे में इसी प्रकार से मिलेगा सब में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए। अच्छा, स्कूलों के बारे में तो केवल ये आइडिया ले लो कि इस तरह लिखना है। आप कोई भी स्कूल लिख सकते हो, क्योंकि ये स्कूल आपके आसपास तो होंगे नहीं। आपके आसपास जो स्कूल है उनका नाम लिखना है, या फिर आपकी जानकारी में जो स्कूल है उसका नाम लिखना। फिर यहाँ पर आप शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा दिए गए साक्षात्कार के फलस्वरूप आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिली, वो सब यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। वो समस्या आपको यहाँ लिखनी है, ठीक। तो आप ऐसे लिख लीजिए। हो सकता है कुछ वर्ड गलत लिख गए हो तो उन्हें आप सही कर लेना, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसमें बैटरी बहुत कम दिखाई दे रही है हमको, पता नहीं बंद ना हो जाए कहीं ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ किस किस चीज़ की कमी है वो यहाँ देखी गई, समस्या देखी गई। उसके बाद समस्या देखने का सुझाव दे दिए गए कि भैया ये कमी है तो इसको यहाँ सही कर दो, है ना। यहाँ सुझाव दे दिए गए। तो ऐसे ही हर विद्यालय के बारे में, जो 5 विद्यालय लिए हैं सबके बारे में आप इसी प्रकार से समस्या और सुझाव देखोगे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते आइए हाई क्वालिटी करके। चलते हम लोग आगे। अभी दूसरा विद्यालय ले लिया, बस इसी तरह देख लो आप अपने हिसाब से अपने तरफ के स्कूलों को लिखना, ठीक है। तो यहाँ तो बस ये देख लो, इसके बारे में भी क्या क्या है ये नाम लिख दिए गए हैं, टीचर्स के नाम लिख दिए गए हैं। आपको 3-4 स्कूलों के इसी तरह से ये सारी चीज़ डाल के लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो साक्षात्कार किया है उसमें क्या क्या कमियाँ पाई गई हैं, तो आप इसमें से ये इस तरह के पॉइंट से ले सकते हो। उनमें से ये इस तरह के आप लिख कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने स्कूल में जो कमी देखी वो सब आप लिख दोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव क्या क्या आप दे रहे हो। इनके अलावा भी आपने जो वहाँ कमी देखी है उसके हिसाब से आप सुझाव दे सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने वहाँ देखा कि वहाँ पर लाइब्रेरी तो है लेकिन लैब नहीं है, तभी आपने अपने इस नोट में ऐसा लिख दिया कि भैया लाइब्रेरी लैब सब कुछ है पर लैट्रिन बाथरूम की कमी है, या कुछ भी आपने मतलब जैसा स्कूल है उसके हिसाब से ही लिखना है, ठीक है। यूँ ही कुछ नहीं लिख देना। ओके, और देख लेना आप इस तरह भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं।
ये तीसरे नंबर का स्कूल है। अपने हिसाब से लिख देना कि कौन सा विद्यालय कहाँ है, प्राइवेट है, कैसा है, प्रधानाचार्य का नाम क्या वो लिख देना। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिख देना, टीचर्स के नाम लिख देना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी जो है वो लिख देना, एज लिख देना अपने हिसाब से, जो आपने देखा हो उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आप इसके आपने जो उनका साक्षात्कार किया टीचरों का या विद्यार्थियों का, तो उसके बारे में लिख दोगे कि आपने क्या क्या पाया, कमी कौन कौन सी कमी पाई आपने, वो सब कमियाँ यहाँ पर आप डाल दोगे, ठीक है, कि किस चीज़ की कमी थी वहाँ। अब ये जो कमियाँ हैं इन्हीं के ऊपर सुझाव देना पड़ेगा आपको कि ये कमी आगे होना है ना। तो आप देख लीजिए, आप ऐसे लिखोगे तो उसके बाद फिर आपको सुझाव देना है, यहाँ आप सुझाव दे दोगे। ओके, अब ये 3 स्कूल हो गए। अब 3 स्कूल के बाद अब चौथा स्कूल हम लोग देखते हैं। चौथा विद्यालय ये है, हाँ। तो आपका जो भी चौथा विद्यालय हो वो लिख देना आप। उसके बाद उसके बारे में उसके टीचर्स के नाम वगैरह लिख देना, क्वालिफिकेशन लिख देना, आयु लिख देना। ओके, ये सब हो जाएगा, हाँ। ये सब होने के बाद फिर आपको फिर इसमें जो समस्या आपने देखी वहाँ वो यहाँ पर लिख दोगे कि कौन कौन सी समस्या यहाँ पर हैं। ओके, ये सारी समस्याएं लिखने के बाद इनको थोड़ा डिस्क्राइब करने के बाद फिर आप इनके समाधान को लिखोगे। जैसे यहाँ पर ये जो स्कूल है इसमें पाठ्यचर्या में क्रियाएं नहीं होती हैं। पाठ्यचर्या में क्रियाएं क्या क्या होती हैं, जैसे व्यायाम हो, योगा हो, खेल दौड़ कराई जाती हो, है ना, दौड़ प्रतियोगिता होती हो, खेल प्रतियोगिता होती हो, रैलियाँ निकाली जाती हैं, तो वो सब यहाँ नहीं होता है। तो होना चाहिए, है ना, आप सुझाव कह दो कि होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पहले इनको देखोगे समस्याओं को, उसके बाद आप सुझाव दे दोगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये आपने सुझाव दे दिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5वां विद्यालय है, ये है ना, ये जब आपने ये 5वां विद्यालय देखा तो आप इसका नाम, पता, ये सब लिख दोगे। इसमें जो टीचर्स हैं उनके नाम लिख दोगे। ओके, और उनकी आयु कितनी है वो लिख दोगे। और ये सब लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब इसके कमियां देखोगे, कमियां क्या क्या हैं। तो शिक्षकों से आपने पूछा, विद्यार्थियों से आपने पूछा, साक्षात्कार किया, तो आपको पता चला कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। ओके, तो आपने ये सब कमियां यहाँ पर लिख दी। समस्याएं जो आपको दिखाई दी वहाँ पर विद्यालय में आपने उस समय लिख दी। और लिखने के बाद फिर आपने क्या किया, सुझाव दिया उसके लिए, है ना, सुझाव दिया। ये सुझाव हैं इसके। ओके, इन सुझावों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको ऐसे सुझाव लग रहा है कि उस विद्यालय में ये कमी है तो आप यही सुझाव लिख सकते हो। ओके, जब आपने ये लिख दिया तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसकी समीक्षा करनी है कि आपने इतने विद्यालयों का मुआयना किया तो आपको क्या क्या मुख्य चीज़ ऐसी लगी जो हर विद्यालय में कमी थी, क्या क्या लगी। ओके, तो आप वही समीक्षा में यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। जब सारी चीज़ें लिख दी जाएगी समीक्षा में तो उसके बाद क्या आप करेंगे, उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है कि आपने ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त की। तो भैया आप स्कूलों में गए हो, आपने भ्रमण किया, तभी तो आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं, या फिर आपने फ़ोन के द्वारा पूछा तभी तो मिली है, तो आप वो सब यहाँ लिख दोगे। ओके, तो इस तरह से आपका ये पेपर 204 का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एक थैंक नोट लिख दोगे और भैया इसी बार आपका हो गया पूरा, ठीक है। ये हो गया 204 का असाइनमेंट कंप्लीट। तो भैया इस तरह आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुए, 4 असाइनमेंट। अब हम लोग अपनी स्टडी पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। आपके पेपर भी आने वाले हैं और स्टडी पर ध्यान दीजिए। अब पेपर कल से हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। पेपर 204 आपका चल ही रहा था, 5th यूनिट बाकी रह गई थी, उसको और कंप्लीट करके फिर स्टार्ट करेंगे 203 या फिर 201 को, ठीक है। चलिए, और कोई बात कहनी सुनिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उन बच्चों को तक पहुँचे जिसको इनकी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।